नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी गर्भावस्था काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो फ्रेंड, जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। कुछ बदलाव फ्रेंड शरीर के ऊपर हमें दिखाई देते हैं और कुछ आंतरिक बदलाव होते हैं। तो देखिए, गर्भवती महिला के शरीर के ऊपर बनने वाले लक्षणों को देख करके, बनने वाले बदलावों को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप में दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक कंफर्म कर लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है, कैसे पता करें। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाते हैं, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट लिख करके आता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु की सामान्य धड़कन आमतौर पर 110 से लेकर के 160 बीपीएम धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। तो देखिए, शुरुआती हफ्ते जैसे कि 9वें सप्ताह में यह लगभग 170-180 बीपीएम तक भी पहुंच सकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बच्चे के हिलने डुलने या फिर सोने से हृदय गति में छोटा बदलाव होना बिल्कुल सामान्य होता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट से आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट कम या ज्यादा हो सकती है, यानी कि ऊपर या नीचे आपको आ सकता है। यानी जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसमें कभी आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट ज्यादा रहती होगी या फिर कभी कम रहती होगी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, खास करके 9वें महीने में आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के अंदर आने लग गई है, यानी कि 140 से ऊपर हार्ट बीट नहीं है, 140 के अंदर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट आने लग गई है फ्रेंड्स, तो अनुमान लगाया जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के ऊपर आ रहा है, 140, 50, 155 तक आपके हार्ट बीट आ रहे हैं, आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इस तरह के हार्ट बीट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो स्टार्टिंग के दिनों में कभी मेरे गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट बीट ज़्यादा रहता था, कभी कम रहता था। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस टाइम पर मेरे गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट बीट 140 के अंदर आ गया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, यानी कि प्रेगनेंसी के अंत में जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस टाइम पर मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के ऊपर था, 150, 155 इस तरह का शो कर रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को उल्टी कम ज्यादा होना, या फिर गर्भवती महिला के उल्टी के टाइमिंग, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला को कितने देर से उल्टी आना स्टार्ट हुआ है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को उल्टी मिचली होना, मॉर्निंग सिकनेस और इवनिंग सिकनेस की समस्या होना सामान्य होता है। यह आमतौर पर फ्रेंड्स गर्भवती महिला में हार्मोनल बदलावों के कारण प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में होता है और
और 12 से 14 सप्ताह तक कम हो जाता है। तो देखिए ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की उल्टी मिचली कम ज्यादा होने से और उनके उल्टी की टाइमिंग को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही अगर आपको उल्टी मिचली की समस्या स्टार्ट हो गई है, यानी कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, आपको पता चलता है कि आप मां बनने वाली हैं और तुरंत से ही आपको उल्टी और मिचली की शिकायत होने लग गई है, खास करके जब आप सुबह सो करके उठती हैं उस दौरान आपको उल्टी मिचली की समस्या ज़्यादा होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी उल्टी मिचली 15 दिनों के बाद से आनी स्टार्ट हुई है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के 15 दिन बाद अगर आपको हल्की फुल्की मिचली और उल्टी की शिकायत होने लग गई है, खास करके शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में अगर आपको उल्टी मिचली की शिकायत होने लग गई है, तो फ्रेंड्स आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को अत्यधिक उल्टी की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी मिचली की समस्या रहती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर आपको उल्टी मिचली की शिकायत कम रहती है या फिर न के बराबर रहती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद पहली तिमाही में मुझे उल्टी लेट से आनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि जब मैंने बेबी कंसीव किया उसके 15 से 20 दिनों के बाद मुझे हल्की फुल्की मिचली और उल्टी महसूस हो रही थी, और कभी कभार फ्रेंड्स शाम के टाइम में उल्टी हो जाती थी, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो बेबी कंसीव होने के बाद से ही मुझे उल्टी मिचली जैसा महसूस होने लगा और काफ़ी ज़्यादा उल्टी भी मुझे हो रही थी। तो देखिए उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है इन लक्षणों का, लेकिन फ्रेंड्स ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं, जो काफ़ी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही और सटीक हुए हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी सिम्टम बहुत सारे होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपके स्वप्न में भी कुछ ऐसे खास संकेत आपको मिल जाते हैं जिससे कि आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर अगर बार बार मिर्ची के स्वप्न आ रहे हैं, तो यह क्या संकेत देते हैं। मिर्ची देखना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। तो देखिए मिर्ची खाना हर किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्वप्न के अंदर आप बार बार मिर्ची के स्वप्न देख रही हैं, बार बार आपको मिर्ची दिखाई दे रहा है, तो यह गर्भ में पुत्री होने की तरफ इशारा करता है, यानी कि आने वाले समय में आप एक कन्या को जन्म देने वाली हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्वप्न के अंदर बार बार आपको जामुन दिखाई देता है, पेड़ के ऊपर लदे हुए जामुन दिखाई देते हैं, या फिर आप जामुन को बुनते हुए देख रही हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आने वाले भविष्य में आप एक संतान को जन्म देने वाली हैं, आप एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं, यानी कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।